जो डीआरडीओ का रक्षा कवच है बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी मिसाइलें और ड्रोन भारत के ऊपर मारी वो सारे इंटरसेप्ट हो गए। समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहली बात, अगर पाकिस्तान कोई बैलिस्टिक मिसाइल मारता है तो भारत की जो सैटेलाइट है वो सबसे पहले इसका डेटा लेगी और ऑकस को भेजेगी। ऑकस एक प्लेन होता है जो हवा में उड़ रहा होता है और 360 डिग्री नजर रखता है, उसमें बहुत बड़ा रडार बंधा होता है। जो ऑकस है ये सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करता है और जमीनी रडार से भी डेटा प्राप्त करता है और इसको एकत्रित करके हवाई खतरे को रियल टाइम में ट्रैक करता है कि कितनी दूरी पे है, और ये भी क्लियर करता है कि जो मिसाइल आ रही है वो ज्यादा खतरनाक है या जो ड्रोन आ रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। मतलब प्राथमिकता देता है सबसे बड़े थ्रेट को, और फिर उसके बाद में ये उठाकर इन सारी जानकारी कमांड सेंटर को भेजता है, और जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI और राफेल को भी भेज सकता है। कमांड सेंटर जो है वो रक्षा कवच का मस्तिष्क है। इसके पास में सैटेलाइट, रडार और ऑकस के सारे डेटा एकत्रित होते हैं, और फिर कमांड सेंटर ये क्लियर करता है कि जो सामने से खतरा है वो मिसाइल का है, ड्रोन का है, रॉकेट का है या फाइटर जेट का है। फिर इन खतरे का मेन टारगेट क्या है, सैन्य अड्डा है, शहर है या अन्य संपत्ति है, उसकी गति और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये भी क्लियर करता है। और ये तय करता है कि खतरे को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार सबसे उपयुक्त होगा, मिसाइल या लेजर या ड्रोन। और ये सब कौन करता है लास्ट में, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर लास्ट एक्शन लेता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये पूरी प्रणाली है, मतलब आयरन डोम से भी तगड़ी है इजराइल के। जो कंट्रोल सेंटर है यही मिसाइल लॉन्च करता है और अन्य हथियार लॉन्च करता है। एक बात आप क्लियर कर लो, कोई फाइटर जेट भारत का शूट डाउन नहीं किया गया है, कोई प्रूफ नहीं है पाकिस्तान के पास, और भारत सरकार ने उनके सारे दावों को खारिज कर दिया है। अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि उसके पास प्रूफ है तो मैं अपनी ID डाल देता हूँ इंस्टाग्राम की, भेज दो प्रूफ।